भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने विक्रम वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि मेरे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके छोटे छोटे काम धंधों को बंद कराने की धौंस दी जा रही है। मेरे समर्थकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय सहन नहीं करूंगा, उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो मैं सड़क पर उतरूंगा। आपको बता दें कि पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव यादव विधानसभा चुनाव में नीना विक्रम वर्मा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसमें यादव को 21,000 से अधिक मत प्राप्त हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की अंतर्कलह खुलकर सड़कों पर आ गई थी, जिसमें एक दूसरे पर आरोप लगाए गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा की आभार रैली निकाली गई, जिसका समापन आम सभा के रूप में हुआ। इस आम सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक नीना वर्मा के पति विक्रम वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मीसाबंदी अनंत कुमार अग्रवाल तथा नीना वर्मा के खिलाफ चुनाव लड़े जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजीव यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी का जवाब देने के लिए राजीव यादव ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। धन्यवाद। जिनके कारण जितने वोट मुझे मिले, जीत हार एक जीवन का विषय है। कोई न कोई जीतेगा और कोई न कोई हारेगा, लेकिन हम किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं चुनाव, किन विचारों पे लड़ रहे हैं चुनाव, किन विषयों पे लड़ रहे हैं चुनाव। वो जो जीते हैं उनको भी गलत है। मैं जिलाध्यक्ष रहा पार्टी का, निष्ठावान रूप से मैंने काम किया। उस समय जो भी अवैध गतिविधियां होती थी उन सबका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण कहीं न कहीं समाज में क्षति और हानि होती है। अवैध पेट्रोल पंप हो, अवैध कारोबार हो, जुए सट्टे की जो टेबलों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा पुरजोर विरोधी मैंने किया। शासन प्रशासन से लेकर जो बात हो सकती थी, जहां जहां मैं बता सकता था, सब चीजों को अवगत कराकर मेरे जिला अध्यक्ष के दौरान भी मैंने इसका कोशिश की। हटने के बाद विधायक तो ये थे यहाँ के, 6 महीने हो गए मुझे हटे। 6 महीने के दौरान भी ये अवैध गतिविधियां कैसे चलती रही। कुल मिला के इनकी सहभागिता उनके साथ होगी, इनसे मिलजुल कर वो काम होते होंगे, अगर होते हैं तो। जेतपुरा की टेबल से 1 लाख रुपए महीना कौन लेता है, ये सबको पूरे धार शहर को बताए तो टेबल क्यों चला रहा है, वो कैसे चल रही है। उमेश हांडी वाले के ऊपर आरोप लगाता, युवा मोर्चा का पदाधिकारी बना था, उसको हटाया गया था इसी आधार पर कि वो युवा सक्कर वो इनके मंच पर था। सनी रान का हिस्ट्री टीचर के रूप में नाम है थाने में, और कौन सी गतिविधियों में संलग्न रहता है उसके मूल्य में जाके पूछो। मीसाबंदी रहे अनंत अग्रवाल जी, उनकी घर के सामने जाकर लड़ फोड़ना, भद्दे आरोप लगाना, गालियां बकना, नाचना, ये सभ्य समाज की व्यवस्था है। इसलिए हम चुनाव में खड़े हुए थे। मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी कैंपेन किया, आप सब गवाह हो, और इनके खिलाफ भी किया है कि 15 साल में कोई जनता के बीच में गए नहीं, और मेरे पे आरोप लगाते कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ एक बार भी नहीं बोले। मैं उनके खिलाफ भी बोला, इनके खिलाफ भी बोला, मुद्दों पे बोला, लेकिन सारी चीजों को केवल हम ये प्रकरण जीत जाएं, तो जीतने के बाद इस प्रकार की चीजें करें। ये भाजपा का कमल का फूल था और नरेंद्र मोदी जी का विषय था, इसलिए जीते। ठीक है, मैं 21,114 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया। मैं प्रतिदिन जाकर सब लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनको अवगत कर, उनको जो समस्याएं कैसे दूर कर सकते हैं उन विषयों पे काम करूंगा, और इनमें जो लापरवाही जनता के बीच में जो काम होना चाहिए वो नीतियों सब मुद्दों को उठाऊंगा। निश्चित तौर पे आप इस प्रकार का बदला लेने के लिए आप काम करोगे। कल बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हुए थे पूरी विधानसभा के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा कि तुमने राजीव यादव के साथ क्यों काम किया। छोटे छोटे
छोटे धंधे चलाने वाले, काम चलाने वाले, उनको धमकाया जा रहा है। वो बेचारों को क्या दोष है? उन्होंने क्या किया है? इस नाते मैं आपके बीच में बैठा हूं और ये मेरी व्यक्ति के नाते लड़ाई थी जो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने धार को कहीं न कहीं खराब करने का, डराने का, धमकाने का, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का और अवैध गतिविधियों को चलाने का काम उन्होंने जो कर रखा है, उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी तो मैं इसके लिए सड़क पर उतरूंगा। मैं प्रशासन से बात करूंगा, मैं शासन से बात करूंगा, मैं संगठन में भी अवगत कराने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो। उनका क्या दोष है? टिंचिंग ग्राउंड में कचरा फेंकेंगे, 21,114 लोग का कचरा है क्या जिन्होंने मुझे मत दिए? आप मत को सम्मान करो ना, आपको भी मिला है, हम भी सम्मान कर रहे हैं। आप अपना काम करो, आपकी काम की जिम्मेदारी को पूर्ण करो, लेकिन आप मतदाताओं को कचरा घेर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप को कोई सिद्ध करके बताएं कि मैं जीवन में सार्वजनिक जीवन में कभी कोई काम नहीं करूंगा। मैं भाजपा का था और भाजपा का रहूंगा। ये जेतपुरा में टेबल किसके संरक्षण में चल रही है आप पता कर लो। अजय राठौर तो निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ाया, उसका धंधा क्या है पता कर लो। जितने लोग जुलूस में थे, मंच पे थे, उन सबके पीछे उनका काम क्या है आप पता कर लो। और मैं पीथमपुर से लेकर तिरला तक, धार तक सब सूचियां बनवा रहा हूं कितने प्रकार के काम, गतिविधियां धार में हो रही है और उसके पीछे किसका संरक्षण है। मैं प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा, आपको भी दूंगा और जागरूक होकर उन सब चीजों के लिए समाज में दूषित करने के लिए जो लोग लगे उनके खिलाफ रहूंगा। वादा मेरा। मैं किसी से न डरने वाला हूं न किसी से भयभीत होने वाला हूं। मैं समाज के बीच में उतरूंगा, समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। जिन्होंने इस मत को दिया है, उस मत के लिए निमित्त दिया है, वो काम नीचे तक। चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार का पूर्ण प्रदर्शन इन्होंने किया और अपने भाषणों में मुझ पर आरोप लगाए, जुए की टेबल ये संचालित करवा रहे हैं, इसके मेरे पास तथ्यात्मक सबूत है। और हमारे कार्यकर्ता को जाकर धमका रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के घर के सामने गंदा डांस कर रहे हैं, उनको गालियां बक रहे हैं, उनके लड़ फोड़ रहे हैं, पर्चे फेंक रहे हैं उनके। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर आंच आई तो मैं सड़क पर उतरूंगा। कल सारे कार्यकर्ता आए थे। ये जिस प्रकार की चीजें चल रही धार में वो चलेगी नहीं। धार एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ की अपनी एक गरिमा है, राजा भोज की नगरी है। उस गरिमा को बनाने के लिए मुझे अपना सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा तो मैं करूंगा। इतने वरिष्ठ नेता होते हुए भी इस प्रकार की चीजें धार में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। ये जो भी गतिविधियां हैं क्या नेता के द्वारा की गई है या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा? उनके द्वारा भी की गई और उनके कार्यकर्ता के द्वारा भी की गई। कौन लोग थे जो उनके मंच पे थे? हिस्ट्री शीटर है सारे, जो जुए सट्टे की टेबल से लेकर अवैध गतिविधियों से संलग्न है। वो सब लोग पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं धार में। जीत का जश्न ऐसे मनाते हैं, आप जीते हैं, आप भाजपा के चिन्ह पे जीते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के कारण जीते हैं। कम से कम उनकी गरिमा को तो बना के रखेंगे। अगर इस प्रकार की गतिविधियां चलती रही तो आपका क्या करोगे? मैं सड़क पे उतरूंगा और मैं प्रशासन से लेके, संगठन से लेके शासन प्रशासन सबको अवगत कराऊंगा कि इस प्रकार की चीजें जो हैं वो चलेगी नहीं। धार एक शांत क्षेत्र है, एक गरिमा का क्षेत्र है, वो उसकी गरिमा कैसी बनी रहे इसके लिए हम सब लोग हैं। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।